जब एग्ज़ाम की बात आती है तो बुक्स का भंडार लग जाता है। वो चाहे क्वेश्चंस बैंक हो, गेस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, बहुत सारे, और एनसीईआरटी का बुक तो होगा ही होगा, उसके साथ टीचर्स का नोट होगा ही होगा, मतलब बहुत सारे बुक्स रहेंगे। सो इन सब बुक्स को याद करने का जो मेथड है वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, मेथड मेरा बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन हाँ आपको वो समझना है मेथड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं भी बहुत सारे किताबों को याद कर चुका था अपने समय में, मतलब अभी मेरा एग्जाम हो चुका है क्लियर। सो जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, 10th क्लास में पढ़ता था, तो मैं वो तरीका अपनाता था। वो तरीका क्या था, चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, मेरा पहला जो तरीका था वो तरीका था कि रट्टा मारो। ठीक है, अब रट्टा मारने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप धड़ल्ले से रट रहे हो, आपको कभी भी नहीं याद होगा, ये मेरा वादा है। तो आप कहेंगे कि याद कब होगा? याद तब होगा जब आप उस रटंत विद्या को एक्चुअली में लिखोगे। ठीक है, रट्टा मारते रहो, लिखते रहो, रट्टा मारो लिखो, रट्टा मारो लिखो। ठीक है, अगर ये आप ऐसा करोगे, मतलब मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को रट लिए, अच्छे तरीके से रट लिए, उसको लिखिए, देन उसको नेक्स्ट सुबह में फिर रट्टा मारिए, फिर लिखिए। कम से कम जो क्वेश्चंस आप रट्टा मार के याद करना चाहते हो उसे कम से कम लिखो। लिखने से क्या होगा कि आपको जो रटंत विद्या का जो दिमागी ज्ञान रहता है वो कम से कम हाथ तक आएगा, वो लिखाएगा, आपके माइंड में बैठेगा कहीं ना कहीं कुछ वर्ड। ठीक है, सो मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस पर कम से कम लिखो। मैं ऐसा करता था और बिलीव मानो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप समझ नहीं सकते, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैं लॉजिकली याद करता था, मतलब दिमाग लगा कर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जिससे मैं समझ नहीं पाता था, वैसे क्वेश्चंस को रट्टा मारता था। रट्टा मारने के लिए रट्टा मारता था, देन उसके बाद लिखता था। तो इस प्रकार का जो श्रेणी है, रट्टा मारो लिखो, रट्टा मारो लिखो, इस टाइप का जो है ये बहुत अच्छा है, जरूर कारीगर साबित होगा। आप प्लीज़ एक बार करके देखो। ठीक है, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर। मेरा सेकेंड मेथड है कि आपको यदि कोई क्वेश्चंस याद करना है तो उसके लिए आप फिगर बनाओ। अब आप फिगर कैसे बनाओगे? तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर पा रहे हो। अब आप कहें कि ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैं एक डेडिकेट से वीडियो बनाया हूँ। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में लिंक है, जरूर आप जाकर के देखिए। यदि उससे फायदा नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ठीक है, इतना धांसू ट्रिक है उसमें कि हम क्या ही बोले इसके बारे में। मतलब समझ जाइए कि आपको यदि वो वीडियो देख लें तो आपको 50% क्वेश्चंस वैसे भी याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा मेथड बताया गया है, ऐसा मेथड बताया गया कि उससे बढ़िया मेथड हमें खुद नहीं लगता कि हम बता पाएंगे। ठीक है, सो सेकेंड नंबर जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है कि फिगर आप बनाकर कोई चीज़ को याद करो। आई नो दैट कि आपके लिए नया होगा, लेकिन आप प्लीज़ एक बार ट्राई तो करो, मेरा मेथड को एक बार आप ट्राई करो। थर्ड नंबर है कि आप उसको समझो। समझने जा, जैसे मान लीजिए कि अब विभवांतर क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है तो विभवांतर क्या, सोचो। विभवांतर विभव के अंतर, विभवांतर है ना। असहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग नहीं किया आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार जिसे आप दिमाग लगा करके याद कर जाते हो। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है ना, सोचो विद्युत धारा है ना, यहाँ कुछ बहने वाली बात हो रही है, करंट के बहने की बात हो रही है, विद्युत धारा है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन, वोल्टेज, शक्ति, वाट, शक्ति और वाट, सोचो ये सब कोई लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, आप इसे अपने दिमाग में समझो, देन उसके बाद उसको लिख करके याद कर जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, बहुत से। किलोवाट घंटा क्या है, सोचो किलोवाट घंटा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पर आप दिमाग लगाओ। अब आप कहो कि कैसे दिमाग लगाएंगे, तो इसके लिए भी वो जो वीडियो हम बताएं आई बटन में, उस पर आप जाकर के देखो। इसमें मतलब पूरा डेडिकेट से बताया गया कि जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आता है उसको आप किस तरह देख सकते हो, किस प्रकार बना सकते हो। यार ये सब जो मेथड है मैं और भी बताने जा रहा हूँ आने वाले एग्जाम सीरीज के वीडियोज़ में। ठीक है, सो एक सीरीज शुरू करेंगे बहुत जल्द जो आपको बेसिकली आपके एग्जाम में पूरा के पूरा फायदा करेगी, 90% गेन करने में। सो प्लीज़ आप यदि वीडियो को अभी तुरंत आए हो देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही धांसू टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ और बताता ही रहूँगा। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो जरूर वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, और आप फायदे में भी रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।